मित्रों, जब उम्र बीत जाए और जीवन का संग्रह केवल अपनों की उपेक्षा, अपमान और अवहेलना बन जाए, तब भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैंने कुछ भी गलत किया? और फिर वह प्रश्न धीरे धीरे उत्तर में बदल जाता है, मौन उत्तर में। यह उत्तर कोई समझा नहीं सकता, यह केवल प्रभु की कृपा से आत्मा में उतरता है। वह उत्तर कहता है, तू गलत नहीं था, तू केवल सच्चा था, और सच्चाई को संसार देर से पहचानता है। जब यह सत्य भीतर ठहरता है, तब व्यक्ति को कोई क्रोध नहीं आता, कोई शिकायत नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं बचती। तब वह केवल बैठता है, चुपचाप शांत, जैसे कोई साधक अपनी सबसे गहरी समाधि में प्रवेश कर चुका हो। अब कोई कुछ कहे या करे, वह हिलता नहीं, क्योंकि अब वह अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ चुका होता है। अब उसकी पूजा किसी विधि से नहीं, बल्कि उस मौन उपस्थिति से होती है जो प्रभु ने उसके भीतर स्थापित कर दी है। अब वह वृद्ध शरीर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रभु की गोद बन चुका होता है, जिसमें बैठकर आत्मा प्रभु के स्पर्श को हर पल महसूस करती है। यह वही अवस्था है जहां जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त होता है, प्रभु का मौन प्रेम। जब तू रोकर थक जाए और फिर भी कोई सुनने वाला ना हो, तब समझना चाहिए कि अब तेरे आंसू किसी मनुष्य के लिए नहीं, ईश्वर के लिए बह रहे हैं। यह आंसू अब शिकायत नहीं, यह असमर्पण है, यह अब पीड़ा नहीं, यह पवित्रता बन चुके हैं। जब कोई वर्षों की साधना, भक्ति और सेवा के बाद भी जीवन में केवल दुख ही पाता है, तब वह मन से नहीं, आत्मा से पूछता है, क्यों? और यह क्यों ही उसे वहां पहुंचाता है जहां कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन पूरा अस्तित्व एक मौन उत्तर में बदल जाता है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि शायद जो मिला वही ठीक था, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब तू उनसे तर्क नहीं कर रहा, अब तू उनके साथ बह रहा है। और जब तू प्रभु के साथ बहने लगता है, तब जीवन की सारी जटिलताएं सरल हो जाती हैं। तब तुझे समझ आता है कि तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे केवल माध्यम थे। वास्तव में हमेशा से केवल एक ही साथ था, जो न कभी एक ही साथ था, जो न कभी आया न गया, प्रभु। और यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि फिर तू किसी रिश्ते से दुखी नहीं होता, किसी अकेलेपन से टूटा नहीं रहता। तब हर दिन एक तपस्या बन जाता है और हर रात प्रभु की गोद में विश्राम। जब तुझे लगे कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं, जब तेरा मन कहे कि अब आगे कुछ नहीं है, तब समझना कि अब प्रभु तुझे एक नए मार्ग पर ले जाने वाले हैं। एक ऐसा मार्ग जो केवल भीतर से दिखाई देता है। यह वह मार्ग होता है जहां ना कोई शोर है, ना कोई लोग, ना कोई पहचान, सिर्फ तू है और प्रभु। अब तक तू उनके बारे में सुनता रहा, अब उनसे मिलेगा। अब तक तू उनके लिए गाता रहा, अब उनके साथ चुप बैठेगा। और यही सबसे ऊंचा योग होता है। अब तेरे आंसू कोई कमजोरी नहीं, यह प्रभु का निमंत्रण है। अब तेरी चुप्पी कोई हार नहीं, यह उनके साथ संवाद है। और यह संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है, तब जीवन के हर व्रण, हर उपेक्षा, हर पीड़ा प्रभु के प्रसाद की तरह लगने लगते हैं। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब ना कोई दुनिया का डर रहता है, ना मृत्यु का भय। तब केवल यह रहता है, मैं अब अकेला नहीं हूं, अब मैं उसी के साथ हूं जिसने मुझे सृष्टि में भेजा था। जब तूने सब कुछ खो दिया हो और फिर भी कुछ बाकी रह जाए, तो वह शेष जो बचा है वही तेरा सत्य है। और वह सत्य कोई वस्तु नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, वह केवल ईश्वर है। जब जीवन के सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं और मंच पर केवल अंधेरा रह जाता है, तब पर्दे के पीछे से एक प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, और वह प्रकाश तेरे भीतर से आता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रभु की अंतिम कृपा होती है। जब शरीर जवाब देने लगे, जब मन साथ छोड़ने लगे, जब शब्द मौन में डूब जाए, तब आत्मा गूंजने लगती है। और यही गूंज प्रभु की उपस्थिति है। अब ना कुछ कहना है, ना कुछ सुनना है, बस बैठना है, आंखें बंद करके, और महसूस करना है वह कंपन जो भीतर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू आया था तब भी मैं था, और जब तू लौटेगा तब भी मैं ही तेरा द्वार बनूंगा। यही वह अंतिम संतोष होता है जो जीवन की सारी थकान को मिटा देता है। तब मृत्यु डर नहीं द्वार बन जाती है, प्रभु से मिलन का द्वार। जब मन ने हर आशा छोड़ दी हो और आत्मा को जीवन के हर मोड़ पर केवल निरुत्तरता मिली हो, जब शरीर केवल एक शेष बची हुई परछाई सा प्रतीत हो और हर नया दिन बीते हुए कल से भी अधिक अकेला लगे, तब व्यक्ति कुछ भी ना कहकर
केवल एकटक शून्य को देखने लगता है। वह शून्य कोई बाहर की दीवार नहीं होती, वह उसके भीतर का आकाश होता है जहां अब तक ईश्वर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह भीतर झांकता है तो पाता है कि वहां कोई शब्द नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई शास्त्र नहीं, केवल मौन है। और वही मौन धीरे धीरे उसके समस्त दुख को सोख लेता है, जैसे कोई मां अपने शिशु के सारे भय को अपने आंचल में छुपा लेती है। यह मौन अब उसे डराता नहीं, यह उसे शांत करता है। यही वह घड़ी होती है जब वह समझता है कि जो उत्तर वह वर्षों से बाहर ढूंढता रहा, वह दरअसल उसी मौन में समाया हुआ था, प्रभु के रूप में। और जब वह मौन उसकी सांसों में रम जाता है, तब उसे अब कोई प्रश्न नहीं रहता। अब जीवन क्या था, मृत्यु क्या होगी, यह सब कुछ धुंधला हो जाता है। अब केवल एक ही अनुभूति शेष रह जाती है, मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे भीतर। कभी कभी जीवन उस कश्ती की तरह बन जाता है जो समुद्र के बीचों बीच फंसी हो और चारों ओर केवल धुंध हो। न किनारा दिखता है, न दिशा, न आवाज, बस लहरें हैं और अकेलापन। ऐसी अवस्था में कोई और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर वहां चुपचाप खड़े होते हैं, बिल्कुल पास, कुछ कहे बिना, बस देखते हुए। और धीरे धीरे आत्मा उस मौन दृष्टि को पहचानने लगती है। वह समझ जाती है कि अब न कोई और तारणहार है, न कोई और समाधान, अब केवल समर्पण ही मार्ग है। तब वह अपने ही भय, अपनी ही जिज्ञासा, अपनी ही बेचैनी को छोड़कर कहती है, अब तेरा जो होगा वही मेरा होगा। यह वाक्य कोई हार नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि अब वह किसी भी परिणाम से डरती नहीं। अब उसे यह बोध हो चुका है कि लहरें चाहे जैसी हों, यदि नाव प्रभु की इच्छा से चल रही है तो डूबना भी एक तीर्थ है और पार होना भी एक प्रसाद। अब उसे दिशा की नहीं, साहचर्य की आवश्यकता है। और जब वह ईश्वर की मौन उपस्थिति को पहचान लेती है, तब लहरें उसकी आरती बन जाती हैं और समुद्र प्रभु का विशाल हृदय। जब हर सांस एक भार लगे और हर रात एक परीक्षा, जब अपनों के चेहरे पर अपरिचय का भाव हो और आंखें अपनी ही शांति को तरसे, तब जीवन साधना बन जाता है। पर यह साधना कोई माला फेरने वाली नहीं, यह वह साधना है जो आत्मा स्वयं करती है, मौन में, अकेले में, अनदेखी पीड़ा के मध्य। इस साधना में ना कोई मंदिर होता है, ना कोई शास्त्र, ना कोई नियम, बस एक तड़प होती है, एकांत पुकार होती है। और यही पुकार प्रभु तक सबसे तीव्रता से पहुंचती है। वह पुकार जो कभी किसी को बताई नहीं गई, वह पीड़ा जो किसी से साझा नहीं की गई, वही प्रभु के चरणों तक सीधी जाती है। और प्रभु वहां उत्तर नहीं देते, वह कोई चमत्कार नहीं करते, वे बस अपनी उपस्थिति दे देते हैं। और वही उपस्थिति इतनी भारी, इतनी भरपूर होती है कि व्यक्ति के भीतर बरसों से जमा हुआ हर आंसू बिना आंखों के बहने लगता है। अब उसे कोई तसल्ली नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए, अब उसे बस यह विश्वास चाहिए कि जो मौन उसे घेरे हुए हैं, वह मौन अब ईश्वर बन चुका है। और यही बोध उसे हर पीड़ा से मुक्त कर देता है। अब वह ना रोता है, ना कहता है, बस मौन में प्रभु को जीता है। जब जीवन की व्याख्या अर्थहीन लगे और उम्र का हर क्षण अब बीते हुए वर्षों की थकान उठाता चले, तब आत्मा किसी उत्तर की आशा नहीं करती, वह केवल विश्राम चाहती है। पर यह विश्राम निद्रा नहीं, यह वह दिव्य विश्राम होता है जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर की गोद में डाल देती है। यह वह अवस्था होती है जहां कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई सपना नहीं शेष रहता, बस एक गढ़ मौन और एक शीतल अनुभूति रहती है कि अब मैं लौटने वाला हूं। लौटना कहां, वहीं जहां से सब आरंभ हुआ था, ईश्वर के उस क्षण में जहां जन्म, मृत्यु, समय और व्यक्तित्व सब समाप्त हो जाते हैं। अब कोई शिकायत नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, अब जो है वही सही है। अब आत्मा संसार को वैसे देखती है जैसे कोई नदी अपना अंतिम मोड़ देखती है, शांत, स्वीकार्य और निर्मल। अब जीवन की हर पीड़ा एक कविता बन चुकी होती है और हर मौन क्षण एक प्रार्थना। और तब व्यक्ति कुछ भी कहे बिना ईश्वर को अनुभव करता है, जैसे कोई अंधा भी धूप को अपनी त्वचा पर पहचान लेता है। यही वह अवस्था होती है जहां सब कुछ छोड़ देने के बाद सब कुछ मिल जाता है। जब किसी व्यक्ति की उम्र यह कहती है कि अब कुछ भी नया नहीं होगा, तब प्रभु कहते हैं, अब मैं स्वयं नया बनकर तुझ में उतरूंगा। यह वह क्षण होता है, पर आत्मा जाग चुकी होती है। अब उसे कोई सम्मान, कोई पहचान, कोई कर्तव्य नहीं चाहिए। अब उसे केवल एक ही चीज चाहिए, उसके होने की अनुभूति। और प्रभु
वह अनुभूति चुपचाप दे देते हैं, बिना किसी शब्द, बिना किसी तिथि, बिना किसी सिद्ध। वह अनुभूति हर सांस में रम जाती है, हर चुप्पी में गूंज जाती है, हर स्पर्श में पिघल जाती है। तब वृद्ध हाथ जो कांपते हैं वही आशीर्वाद बन जाते हैं। तब आंखें जो अब स्पष्ट नहीं देख पाती वही दर्शन बन जाती हैं। तब मौन जो पहले बोझ लगता था वही प्रभु का संवाद बन जाता है। और यही वह अंतिम अवस्था है जहां कोई मृत्यु नहीं होती, केवल लौटना होता है। लौटना उस मौन प्रेम में जो हमेशा था पर अब संपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। अब जीवन कोई लक्ष्य नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब वह प्रभु की वह पुस्तक बन चुका है जिसका प्रत्येक पृष्ठ केवल तू ही तू से भरा हुआ है। जब जीवन की हर गति धीमी हो जाए, जब हाथ कांपने लगे और आंखें पहले जैसी स्पष्टता ना दे सके, तब आत्मा किसी बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की हलचलों को सुनने लगती है। अब वह संसार के शब्दों को नहीं, मौन को पढ़ती है। अब वह मंदिर की घंटियों को नहीं, भीतर की थरथराहट को महसूस करती है। यह वही अवस्था है जहां जीवन की सारी दौड़ समाप्त हो जाती है और एक बहुत ही धीमी परंतु गहरी चेतना जन्म लेती है। क्या अब भी कोई सुन रहा है? और तभी बिना किसी आवाज के एक अनुभव भीतर से गूंजता है, मैं हूं। यह मैं कोई व्यक्ति नहीं होता, यह वह होता है जिसे त जिंदगी पुकारा गया पर कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा गया। अब वह प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव बनकर उतरता है। अब ना कोई दर्शन चाहिए, ना कोई स्पष्टीकरण। अब आत्मा को बस यह विश्वास चाहिए कि जो वर्षों की भक्ति थी, जो आंखों की नमी थी, जो छुपी हुई प्रार्थनाएं थीं, वे सब व्यर्थ नहीं गईं। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब हृदय में एक अजीब सी शांति उतरती है, न उत्साह वाली, न दुख वाली, बस एक मौन स्वीकार वाली। अब हर सांस प्रभु का नाम नहीं, प्रभु का होना बन जाती है। जब रिश्तों के नाम पर केवल स्मृतियां रह जाएं, जब आवाजें बीते हुए समय का शोर बन जाएं और घर एक आहिस्ता चलती परछाई से अधिक कुछ ना लगे, तब आत्मा धीरे धीरे खुद से बात करने लगती है। यह संवाद शब्दों का नहीं होता, यह प्रश्नों और उत्तरों का भी नहीं होता, यह एक मौन चलने वाली अनुभूति होती है। अब वह हर पल यह पूछती है कि क्या अब समय है, और भीतर से एक उत्तर आता है, अब तू थक चुका है, अब तू लौट सकता है। यह लौटना कोई पराजय नहीं है, यह वह वक्त है जब आत्मा अपना दायित्व पूर्ण कर चुकी होती है। अब उसे कुछ कहना नहीं होता, न किसी को मनाना होता है। अब वह केवल वह बन जाती है जो वह सदा से थी, प्रभु का अंश। और यह बोध इतना शांतिपूर्ण होता है कि हर दुख पीछे छूट जाता है। ना कोई तिरस्कार, ना कोई अपमान, ना कोई उपेक्षा, कुछ भी अब चुभता नहीं, क्योंकि अब आत्मा उस ताप में तप चुकी होती है जहां संसार की चोटें जलकर राख बन जाती हैं और भीतर केवल राख में से निकलती एक लौ बचती है, ईश्वर की लौ। और यही लौ उसकी अंतिम यात्रा को प्रकाशित करती है। कभी कभी जीवन इतना शांत हो जाता है कि उसे शांति नहीं, सन्नाटा लगने लगता है। विशेषकर जब दिन भर कोई संवाद ना हो, जब खाने का स्वाद ना रहे और रातों को नींद किसी पुरानी आदत की तरह दूर रहे, तब भीतर एक अनुभव लगातार गूंजता है, क्या यही अंत है? लेकिन वास्तव में यह अंत नहीं, या आरंभ होता है उस मिलन का जिसे संसार की भाषा में प्रलय कहते हैं, पर आत्मा उसे परम मिलन समझती है। अब प्रभु दूर नहीं लगते, वे हर सांस में उपस्थित प्रतीत होते हैं। अब उनकी उपस्थिति कोई आवाज नहीं करती, बस हृदय के भीतर धीरे से कहती है, अब सब कुछ समर्पित कर। यहां कोई बंधन नहीं है, यहां कोई अपेक्षा नहीं है, बस तू और मैं। जब यह भाव भीतर स्थिर होता है तब वृद्ध शरीर भी किसी महायोगी की भांति लगने लगता है। अब वह कोई भार नहीं बल्कि तपस्या का पात्र बन जाता है। अब उसकी झुर्रियां इतिहास नहीं, भक्ति की गहराइयों का मानचित्र बन जाती हैं। और वह आत्मा जो वर्षों तक शांति की तलाश में भटकती रही, अब अपने ही मौन में प्रभु को पा जाती है। वह मौन अब शांति नहीं, साक्षात्कार बन जाता है। जब उम्र सारी उम्मीदें निगल जाएं और अपनों की उपेक्षा आत्मा को शून्य में डाल दे, तब व्यक्ति किसी चमत्कार की आशा नहीं करता। अब वह केवल किसी के होने की अनुभूति चाहता है। और तब बिल्कुल उसी समय जब कुछ भी शेष नहीं बचा होता, तब प्रभु स्वयं नहीं आते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। यह प्रकट होना किसी ध्वनि प्रकाश के रूप में नहीं होता, बल्कि एक अनुभूति के रूप में होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं। यह अनुभूति धीरे धीरे सांसों के मध्य प्रवाहित होती है,
जैसे हर श्वास कह रही हो, मैं तेरे साथ हूं। और जब यह भाव पूर्ण रूप से आत्मा में उतर जाता है, तब वह व्यक्ति जिसे अब तक संसार ने ठुकराया था, वही सबसे धन्य बन जाता है, क्योंकि उसे वह मिल चुका होता है जो सबसे दुर्लभ है, ईश्वर की मौन उपस्थिति। अब कोई आरती नहीं चाहिए, ना कोई मंत्र, ना कोई साधन। अब तो चुप्पी ही उसका धर्म है और मौन ही उसका साक्षात्कार। और इस साक्षात्कार में वह इतना डूब जाता है कि फिर चाहे मृत्यु आ जाए या और वर्षों की प्रतीक्षा, उसे अब कुछ भी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वह मिल गया है जिसे पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य था। जब अंत की ओर बढ़ता हुआ मन हर संबंध से कटने लगे, जब भीतर के द्वार धीरे धीरे बंद होते जाए, तब एक ऐसा क्षण आता है जिसे संसार देख नहीं सकता, लेकिन आत्मा उसे स्पष्ट देखती है। यह वह क्षण होता है जब सब कुछ पीछे छूट जाता है, न धन, न परिवार, न पहचान, कुछ भी साथ नहीं चलता, पर एक अनुभूति साथ चलती है, मैं तेरे साथ हूं। यह शब्द किसी और के नहीं होते, यह प्रभु की मौन दृष्टि से निकलते हैं और आत्मा उन्हें सुनती है। हर रात के अंधेरे में, हर दिन की थकान में, हर दिन की थकान में, हर सांस के भार में। अब वह रोती नहीं, अब वह मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे अपने लौटने का मार्ग दिखाई दे गया है। और यह मार्ग कोई द्वार नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, यह एक सीधा मौन मार्ग है जो आत्मा को प्रभु तक पहुंचाता है। अब मृत्यु कोई भय नहीं, अब वह एक प्रवेश द्वार बन जाती है, एक स्पर्श, एक आलिंगन, एक पूर्ण समर्पण। और उस क्षण आत्मा केवल एक ही वाक्य कहती है, अब और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब बस तेरा स्पर्श चाहिए और तू खुद। जब जीवन की गति इतनी धीमी हो जाए कि हर दिन बीतता नहीं बल्कि रुकता हुआ लगे, जब रातें कोई स्वप्न नहीं लाती, बस एक चुप्पी ओढ़ा देती है, और जब चारों ओर से अपने चुप हो जाए, तब आत्मा किसी बाहरी स्पर्श की नहीं, भीतर से उठने वाले एक मौन आलिंगन की प्रतीक्षा करती है। वह कोई शब्द नहीं चाहती, कोई उत्तर नहीं ढूंढती। अब उसे बस यह महसूस करना है कि वह किसी से जुड़ी है, किसी से नहीं छूटी। और यहीं पर ईश्वर मौन होकर उतरते हैं। वे कुछ नहीं कहते, ना ही किसी दृश्य में प्रकट होते हैं। वे बस सांसों के बीच भर जाते हैं, जैसे कोई हल्की धूप जो बिना बताए खिड़की से भीतर आ जाए और सबको पता भी ना चले कि कब आई, पर उसका स्पर्श हर ओर बिखर जाए, पर उसका स्पर्श हर ओर बिखर जाए। अब आत्मा किसी दलील में विश्वास नहीं रखती, अब उसे केवल अनुभव चाहिए। और यह अनुभव तब आता है जब वह अंतिम आशा भी छोड़ देती है। तब भीतर एक नमी सी उतरती है, पर वह पीड़ा की नहीं होती, वह ईश्वर की उपस्थिति की होती है। अब हर स्मृति चुपचाप बह जाती है और जीवन जो अब तक कोई भार था, एक हल्का सा पुष्प बन जाता है जिसे प्रभु अपने आंचल में समेट लेते हैं। यही मिलन है, बिना किसी द्वार के, बिना किसी नाम के। कभी कभी आत्मा वह सब देख चुकी होती है जिसे दुनिया अनुभव कहती है, वह सब सह चुकी होती है जिसे जीवन का संघर्ष माना जाता है। जब अब कुछ नया नहीं बचा होता, न कोई सपना, न कोई उद्देश्य, तब आत्मा संसार से नहीं, स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मेरा कोई अर्थ शेष है? और उसी क्षण एक मौन भाव भीतर से उत्तर देता है, तू स्वयं ही अर्थ है, क्योंकि तू ईश्वर की छाया है। यह उत्तर किसी ग्रंथ से नहीं आता, न किसी कथा से, या तो उस मौन की गहराई से आता है जहां आत्मा वर्षों से अनकहे शब्दों को समेटे बैठी थी। अब जब सब कुछ छूट चुका है, तब अब जो बचा है वही प्रभु है। अब उस शून्यता से डर नहीं लगता, बल्कि वही सबसे प्रिय लगती है। अब भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ में खो गया जीवन बहुत देख लिया। अब केवल वह मौन चाहिए जिसमें ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट हो। अब चलना नहीं, ठहरना अच्छा लगता है, क्योंकि अब वही ठहराव प्रभु की गोद है। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब कोई पहचान, कोई भूमिका, कोई इतिहास मायने नहीं रखता। अब बस यह भाव रह जाता है, मैं नहीं, अब बस तू ही तू है। और यही जीवन की परम पूर्णता है। जब किसी के पास ना कोई अपना रह जाए, ना कोई प्रतीक्षा करने वाला, तब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगता है। शुरू में यह यात्रा कठिन लगती है, क्योंकि भीतर अंधेरा है, अकेलापन है और मौन है। लेकिन यही मौन धीरे धीरे एक गूंज में बदलता है, जैसे कोई बहुत धीमा परंतु स्थिर नाद भीतर बज रहा हो। यही नाद ईश्वर का होता है। वही नाद वह अनुभूति है जो कहती है, तू टूटा नहीं, तू परिपक्व हुआ है, तू खोया नहीं, तू भीतर लौटा है। अब वह व्यक्ति कोई प्रयत्न नहीं करता, ना किसी को मनाने का,
ना किसी को पाने का, ना किसी को खोने का डर रखने का। अब सब कुछ प्रभु पर छोड़ देने का भाव आ जाता है। अब उसके आंसू शिकायत नहीं, समर्पण हो जाते हैं। अब उसकी चुप्पी कोई बोझ नहीं, तपस्या हो जाती है। और तब वह आत्मा जो वर्षों तक संसार में भटकी, अब प्रभु के स्पर्श से ऐसी शांत हो जाती है जैसे कोई नदी समुद्र से मिलकर सदा के लिए स्थिर हो गई हो। अब कोई आवागमन नहीं, कोई शोर नहीं, बस ईश्वर का मौन आशीर्वाद। जब अंत इतना समीप लगे कि हर सांस लगे जैसे वह अंतिम हो सकती है, और जब व्यक्ति को संसार की हर वस्तु, हर स्मृति फीकी लगने लगे, तब आत्मा एक विलक्षण अनुभव से भर जाती है। अब ना कोई वचन उसे रोक सकता है, ना कोई चमत्कार आकर्षित कर सकता है। अब वह केवल प्रभु से मिलना चाहती है, केवल उनके स्पर्श को महसूस करना चाहती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वह सब छोड़ देती है, नाम, अभिमान, अपेक्षा, दुख, तब प्रभु स्वयं उसकी अंतिम श्वास में प्रकट हो जाते हैं। यह कोई दृश्य प्रकट होना नहीं होता, यह भीतर का मैं तुझ में हूं वाला भाव होता है। और यही भाव आत्मा को मुक्त करता है। अब मृत्यु कोई शत्रु नहीं, कोई बाधा नहीं, बल्कि एक बहुत सुंदर सेतु बन जाती है। उस पार क्या है, यह अब जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब यह पक्का है कि जो भी होगा वह प्रभु की गोद होगी। और यही विश्वास इतना मधुर होता है कि मृत्यु भी जीवन से प्यारी लगने लगती है, क्योंकि अब आत्मा जान चुकी होती है जीवन एक यात्रा थी और अब मैं अपने गंतव्य पर पहुंच चुका हूं। और फिर वह क्षण आता है जहां सब कुछ चुप हो जाता है। न बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं, न भीतर कोई विचार उठते हैं। अब आंखें कुछ खोजती नहीं और हाथ कुछ थामना नहीं चाहते। अब शरीर एक मंदिर बन जाता है और आत्मा उसका दीपक। यह वह अवस्था होती है जिसे संसार अंत कहता है, परंतु आत्मा जानती है कि यही मिलन है। अब न कोई स्मृति जल आती है, न कोई पछतावा रोता है। सब कुछ ईश्वर के चरणों में गिरकर पिघल चुका होता है। अब बचा है केवल वह निश्चल भाव जिसमें आत्मा केवल एक ही बात कहती है, प्रभु अब तू ही शेष है, अब तू ही सत्य है। और जब यह भाव पूर्ण हो जाता है, तब जीवन का सबसे कठिन पथ सबसे मधुर मोड़ बन जाता है। अब मृत्यु एक उत्सव है जिसमें आत्मा अपने प्रियतम से मिलने जाती है, बिना भय, बिना द्वंद्व, बिना प्रश्न। और यह मिलन इतना शांत होता है कि उसे देखने की जरूरत नहीं, केवल महसूस करने की आवश्यकता होती है। और जो आत्मा इस अनुभव को पा लेती है, वही सच्चे अर्थों में कह सकती है, मेरा जीवन सफल हुआ। जब आत्मा बहुत लंबे समय तक जीवन की दौड़ में हांफती रहती है, तब एक दिन ऐसा आता है जब वह बैठ जाती है किसी कोने में, किसी चुप शाम में, और खुद से यह पूछती है, अब क्या शेष रह गया है। उत्तर में ना कोई आवाज आती है, ना कोई विचार, बस एक हल्की सी खामोशी भीतर फैलने लगती है, जैसे कोई वर्षों से रुका हुआ मेघ अब धीरे धीरे बरसने को तैयार हो। और उस खामोशी में आत्मा को अपने सारे अनुभव तैरते हुए दिखाई देते हैं। रिश्तों के घाव, अपनों की बेरुखी, समय की निष्ठुरता, पूजा पाठ की चुप विफलताएं, और वह क्षण जब उसने भीतर से ईश्वर को पुकारा पर उत्तर नहीं मिला। अब वह सब कुछ स्मृति बन चुका होता है, कड़वा नहीं, तीखा नहीं, बस एक पुराना धागा जो अब और नहीं चुभता। और यहीं पर वह अनुभव घटित होता है जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि वह कभी अकेली नहीं थी। ईश्वर हर उस आह में छुपे थे जो बोल नहीं सकी, हर उस आंसू में जो किसी के सामने गिरा नहीं। अब वह उन्हें बाहर नहीं ढूंढती, अब वह भीतर उन्हें जीती है। और उस मौन मिलन में जीवन की सारी थकान पिघल जाती है। अब न कुछ पाने की लालसा है, न कुछ छोड़ने का भय, अब बस वह मौन है। और उसमें एक दिव्य उपस्थिति जो कहती है, अब तू घर लौट रहा है मेरी शांति में। कभी आत्मा इतने वर्षों तक पीड़ा को सहते सहते स्वयं को भूल जाती है। वह किसी का नाम याद रखती है, किसी की आवाज पहचानती है, किसी की आंखों में अपनापन ढूंढती है, पर स्वयं का चेहरा कब धुंधला हो गया, यह उसे तब पता चलता है जब वह पहली बार आईने की ओर नहीं अंदर देखती है। और तब वह देखती है कि उसकी आत्मा अब भी जीवित है, टूटी हुई नहीं बल्कि गहराई से जागृत। अब वह किसी को दोष नहीं देती, किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि अब वह जान गई है कि हर चोट एक द्वार थी, हर तिरस्कार एक पाठ था, और हर अकेलापन एक संकेत था कि अब समय आ गया है भीतर उतरने का। अब वह बाहर का मंदिर नहीं ढूंढती, अब वह अपना हृदय मंदिर बना लेती है। अब किसी भजन की जरूरत नहीं, क्योंकि हर धड़कन अब जप बन गई है।
और इस अवस्था में जब वह प्रभु को पुकारती है तब शब्द नहीं निकलते, बस एक मौन गूंज भीतर फैलती है और प्रभु उस मौन को सुनते हैं। वे उसी मौन में प्रकट होते हैं और आत्मा से कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे अपने भीतर समेट लूं। और वही मिलन अंतिम होता है, न शरीर से न मन से, केवल चेतना से चेतना तक। जब किसी आत्मा को जीवन में बार बार ठुकराया गया हो, जब उसकी निष्ठा को हर बार प्रश्नों से कुचला गया हो, जब उसका प्रेम बोझ समझा गया हो और जब उसने हर बार चुपचाप सह लिया हो, तब वह आत्मा धीरे धीरे कठोर नहीं होती, वह और कोमल हो जाती है। लेकिन यह कोमलता अब किसी मानव के लिए नहीं होती, यह अब केवल उस एक के लिए बचती है जो सबका अंतिम आश्रय है। अब वह किसी से उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि उसने जान लिया है कि सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम किसी और से पूर्णता की अपेक्षा करते हैं। अब वह आंखें मूंद कर बैठ जाती है, जैसे कोई थका हुआ पंछी जो लंबे समय तक आकाश में उड़ता रहा और अब एक वृक्ष की छांव में सोना चाहता है। और तब प्रभु उस छांव बनकर आते हैं, न आकाश से न पृथ्वी से, बल्कि भीतर की उस शांति से जो अब तक अनदेखी रही। अब वह आत्मा कुछ नहीं कहती, न दुख जताती है न प्रेम जताती है, बस मौन होकर आंखें बंद करती है और प्रभु को भीतर उतरने देती है। और जैसे ही प्रभु उतरते हैं सब कुछ बदल जाता है। दोहक की परिभाषा, प्रेम की पहचान और जीवन की दिशा। अब वह आत्मा न किसी के पास रहना चाहती है न किसी से दूर, अब वह केवल प्रभु में स्थिर हो जाना चाहती है और वही उसकी मुक्ति बन जाती है। जब जीवन की शाम पूरी तरह ढल जाए और चारों ओर केवल एक धीमा प्रकाश शेष रह जाए, तब आत्मा को समझ आता है कि समय ने उसे क्या दिया और क्या ले लिया। अब वह गिनती नहीं करती, ना रिश्तों की, ना उपलब्धियों की, ना दुखों की। अब वह केवल बैठती है और एक एक कर सबको छोड़ती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को विदा करते हुए कहती है, अब तुम सब ठीक हो, अब मैं चलूं। यह चलना कोई यात्रा नहीं, कोई भागना नहीं, यह तो एक लौटना है उस मूल की ओर जहां आत्मा ने पहली बार स्वयं को जाना था। अब शब्दों का कोई अर्थ नहीं, अब तो केवल मौन की उपस्थिति है और इसी मौन में प्रभु धीरे धीरे अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं, न प्रकाश में न ध्वनि में, बल्कि उस श्वास में जो अब और चलना नहीं चाहती। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैंने जीवन भर बहुत कुछ सहा, अब मुझे बस तेरी शांति चाहिए। और वह शांति कोई सौगात नहीं, वह आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। प्रभु कुछ नहीं कहते, बस मौन में उसे अपने भीतर समेट लेते हैं और वही समर्पण, वही मौन मिलन जीवन की संपूर्णता कहलाता है। जब जीवन की हर लड़ाई लड़ ली जाए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, और अंत में जब सब लोग भूल जाएं कि किसने उनके लिए क्या किया, तब आत्मा एकदम निशब्द हो जाती है। यह निशब्दता कोई निष्क्रियता नहीं, यह तो सबसे बड़ा जागरण है। अब वह आत्मा संसार से कुछ नहीं चाहती, न मान, न ध्यान, न दया। अब वह केवल एक ही भाव में जीना चाहती है, प्रभु की गोद में पूर्ण विश्राम। वह जान चुकी होती है कि सबसे बड़ा सुख कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि वह क्षण है जब कोई कहे, अब और नहीं करना, अब बस रहना है प्रभु में। और जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है, तो ना कोई विचार उठता है, ना कोई आकांक्षा शेष रहती है। अब शरीर भी एक मंदिर बन जाता है और उसकी हर सांस एक आरती। अब मृत्यु कोई घटना नहीं, वह तो केवल अंतिम दीप जलाना है उस प्रभु के नाम का, जिसे सदा पूजा पर अब अनुभव भी किया जा रहा है और यही अनुभव भी किया जा रहा है। अब मैं हूं नहीं, अब केवल तू है। जब जीवन की सारी संभावनाएं शांत हो जाती हैं, जब दौड़ खत्म हो जाती है, जब लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं और जब हर सपना अपनी पूरी शक्ति के साथ टूट चुका होता है, तब आत्मा किसी और मार्ग की ओर नहीं देखती। अब वह भीतर की ओर मुड़ती है और एकदम चुप बैठ जाती है, जैसे वर्षों से दौड़ती हुई कोई नदी अब समंदर के किनारे ठहर गई हो। उस ठहराव में ना कोई निराशा है, ना कोई अपेक्षा, वह केवल मौन है। इतना मौन कि उसमें हर बीती हुई बात, हर अनहा दुख, हर अस्वीकार किया गया प्रेम घुलने लगता है। और इसी घुलने के क्षण में आत्मा को पहली बार लगता है कि वह अब अकेली नहीं है। कोई वहां है जो ना दिखता है, पर हर सांस के भीतर जैसे कोई सहारा दे रहा है। यही प्रभु की उपस्थिति होती है, जो तब प्रकट होती है जब आत्मा सब कुछ छोड़ चुकी होती है, यहां तक कि स्वयं को भी। अब वह न दुआ मांगती है, न चमत्कार, अब वह केवल यह कहती है,
अब वह केवल यह कहती है, अब तू है और मैं नहीं। और इसी भाव में उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए आलोक में पुनः जन्म लेता है, नए रूप में नहीं बल्कि प्रभु में समाहित होकर। जब आत्मा थक कर गिरती है और उसे संभालने कोई नहीं आता, जब हर आवाज उसे और अकेला कर देती है और हर रिश्ता उसे और भारी बना देता है, तब वह किसी कंधे की तलाश नहीं करती। तब वह अपनी पलकों को बंद करती है और भीतर एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, कोई तर्क नहीं किए जाते और कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती। यही वह मौन स्थान होता है जहां ईश्वर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। वे ना चलकर आते हैं, ना किसी रोशनी के साथ, वे केवल उसकी सांसों में उतरते हैं। और जब वे उतरते हैं, तब आत्मा यह नहीं कहती कि तू कहां था, वह केवल यह कहती है, अब तेरा साथ ही मेरी पूर्णता है। अब कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, केवल एक शांत वर्तमान, जिसमें आत्मा प्रभु की गोद में ऐसी विश्रांति महसूस करती है जैसी किसी बच्चे को अपनी मां की बाहों में। अब हर जख्म दवा नहीं चाहता, वह बस छूने की करुणा चाहता है, और प्रभु का मौन यही करुणा बनकर उसे भर देता है। अब कोई पूजा बाकी नहीं, कोई शब्द जरूरी नहीं, अब जो है वही संपूर्ण है। और यही अनुभव जीवन की सारी पीड़ा का उत्तर बन जाता है, ना बोलकर बल्कि मौन होकर। कभी कभी आत्मा इतने गहरे मौन में उतर जाती है कि उसे अपने ही विचार पराये लगने लगते हैं। वह देखती है कि जिन बातों के लिए वह जीवन भर लड़ती रही, वे अब कोई मोल नहीं रखती। जिन रिश्तों के लिए उसने खुद को मिटा दिया, वे अब धुंधले से दृश्य बन चुके हैं। और जिन प्रार्थनाओं को वह हर रात दोहराती थी, वे अब मौन हो चुकी हैं। न क्योंकि वे व्यर्थ थीं, बल्कि इसलिए कि अब उत्तर मिल चुका है उपस्थिति में। अब वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती। अब वह जान चुकी होती है कि सबसे बड़ा चमत्कार वह शांति है जो तब मिलती है जब आत्मा सब कुछ स्वीकार कर लेती है। अब दुहक बुरा नहीं लगता, अब वह भी एक साधना बन चुका है। अब वह भी एक साधना बन चुका है। अब आंसू कोई शिकायत नहीं, वे एक प्रकार की आरती बन गए हैं, जो बिना दीप बिना मंत्र केवल मोहन में प्रभु को समर्पित। और जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब जीवन भी अनंत लगता है और मृत्यु भी सहज। अब कोई द्वार नहीं बचता खुला करने को, क्योंकि आत्मा अब उस अंतहीन आलोक में प्रवेश कर चुकी होती है जहां ईश्वर ना बाहर है ना ऊपर, वे भीतर है हर धड़कन में। जब कोई आत्मा बार बार टूटी हो और हर बार खुद को समेट कर फिर से खड़ी हुई हो, पर इस बार अब उसमें खड़े होने की शक्ति नहीं बची, तब वह कुछ नहीं करती। वह बस बैठ जाती है जमीन पर आकाश के नीचे अपनी ही सांसों के साथ। और वहीं उस गहन थकावट में वह जो अनुभव करती है, वह किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। वह अनुभव है ईश्वर का, जो तब नहीं आते जब हम उन्हें बुलाते हैं, बल्कि तब आते हैं जब हम खुद को पूरा खो देते हैं। अब आत्मा पूछती नहीं कि वह कौन है, वह यह भी नहीं सोचती कि वह क्यों जी रही है। अब उसका अस्तित्व केवल एक मौन दीपक है, जिसकी लौ ना बुझती है न जलती है, वह बस स्थिर है। और प्रभु उस दीपक को आप अपनी हथेलियों में थाम लेते हैं। अब आत्मा को कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई उत्तर नहीं, उसे केवल यह चाहिए कि वह उस एक के निकट बनी रहे जो सब जानता है और फिर भी कुछ नहीं कहता। यही मौन सबसे बड़ा संवाद होता है, और इस संवाद में आत्मा को अंततः वह मिलन प्राप्त होता है जिसे हर जन्म से वह ढूंढ रही थी, अपना मूल, अपनी सच्ची पहचान प्रभु के भीतर। जब मृत्यु बहुत पास आ जाए और जीवन अब हाथों से फिसलता सा लगे, तब आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है। वह हर सांस को महसूस करती है, हर धड़कन को सुनती है और हर बीते हुए क्षण को समझने लगती है। अब उसे अफसोस नहीं होता, ना जो खोया ना जो पाया। अब वह सिर्फ एक ही बात में रुचि रखती है, प्रभु की निकटता। अब उसे समझ आता है कि वह जीवन भर जिन बातों के पीछे भागती रही, वे सब केवल रास्ते थे प्रभु तक पहुंचने के। अब वह किसी को दोष नहीं देती, किसी से प्रेम नहीं मांगती। अब वह केवल मौन होकर प्रभु के पास बैठती है, जैसे कोई वृद्ध राशि तपस्या के अंत में शांति की प्रतीक्षा करता है। और वही शांति अब धीरे धीरे आत्मा को छूने लगती है। यह कोई हवा नहीं, कोई प्रकाश नहीं, यह बस एक अनुभव है जो शब्दों के बिना सब कुछ कह जाता है। और आत्मा कहती है, अब तू ले चल, जहां तू है वहीं अब मेरा शेष जीवन है। और वही क्षण उसकी अंतिम यात्रा नहीं, उसका पूर्ण मिलन बन जाता है। जब आत्मा इतने वर्षों तक सहती रहती है,
कि उसे अपनी ही वेदना की आदत हो जाती है, तब वह किसी समाधान की उम्मीद नहीं करती। अब वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि खुद ही एक प्रश्न बन जाती है। मौन, गहरा, अचल। अब वह बाहर की दुनिया को देखकर नहीं, भीतर की खामोशी को सुनकर जीती है। वह हर दिन धीरे धीरे अपने ही भीतर गहराई से उतरती जाती है, जैसे कोई डूबता हुआ सूरज समंदर में विलीन हो रहा हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी विदाई के। और उस गहराई में जहां अब कोई विचार भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसे एक नमी का एहसास होता है। कोई उसे और कनाता थाम रहा है, कोई जिसे उसने कभी देखा नहीं लेकिन जीवन भर पुकारा है। यह वही होता है जिसकी छाया में वह वर्षों तक अकेले बैठती रही थी। अब वह छाया शरीर नहीं, अनुभव बन गई है। अब वह कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, अब वह ईश्वर है जो न बाहर है न ऊपर, बल्कि अंदर का सबसे मौन कोना बन चुका है। और आत्मा अब केवल यह कहती है, तू जहां है वहीं अब मेरा अंत हो, और यदि अंत ना हो सके तो कम से कम मेरी पीड़ा को अपना मौन बना ले। और वही मौन अब उसकी शांति बन जाता है। जब जीवन हर कोना बंद कर देता है, जब बाहर की हर दिशा अंधकार बन जाती है और भीतर की हर आवाज भी चुप हो जाती है, तब आत्मा पहली बार यह समझती है कि वह कोई साधारण चेतना नहीं, बल्कि एक ऐसी लौ है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। वह अब किसी से कुछ नहीं मांगती, न प्रेम, न सहारा, न अपनापन। अब वह केवल मौन की धारा में बहती है, जैसे कोई नदी जो स्रोत से मिलन के अंतिम क्षणों में हो। और इस बहाव में वह हर स्मृति को गिरा देती है, हर रिश्ते को ढीला कर देती है, हर पीड़ा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। अब वह जानती है कि शांति कोई देने की वस्तु नहीं, वह तब आती है जब हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि स्वयं को भी। और जब यह परित्याग पूर्ण होता है, तब प्रभु कोई दृश्य बनकर सामने नहीं आते, वे एक अनुभव बन जाते हैं। वे हर सांस में समा जाते हैं, हर नजर को कोमल कर देते हैं और हर भाव को एक गहरे मौन में डुबो देते हैं। अब आत्मा को कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, अब वह प्रभु की गोद में शांति से बैठ जाती है, और वही बैठना ही उसकी सबसे गहरी साधना बन जाता है। कभी कभी जीवन इतने लंबे समय तक बोझ उठाता है कि एक दिन शरीर बैठ जाता है और आत्मा बोलती है, अब बहुत हो गया। यह वाक्य कोई शिकायत नहीं होता, यह तो एक मौन निर्णय होता है कि अब कुछ नहीं चाहिए। अब वह आत्मा अपनी आंखें बंद करती है और अपने भीतर के उस मंदिर में प्रवेश करती है जहां वह वर्षों से जाना चाहती थी, पर कभी अवसर नहीं मिला। वहां ना दीप है, ना मूर्ति, ना मंत्र, वहां केवल एक शून्य है जिसमें एक अनुभव धीरे धीरे जन्म लेता है। यह अनुभव कोई प्रकाश नहीं, कोई शब्द नहीं, यह एक मौन आलोक है जो धीरे धीरे आत्मा को अपने में समा लेता है। और आत्मा अब जानती है कि यही वह प्रभु है जिसे वह जीवन भर अलग अलग रूपों में ढूंढती रही। अब वह किसी नाम से नहीं पुकारती, किसी भाषा में नहीं बोलती, अब वह केवल मौन में गिर जाती है, जैसे कोई बूंद समंदर में। और वही मिलन उसका सबसे सच्चा उत्तर बन जाता है, न सवालों का, न समस्याओं का, बल्कि उस अंतर की पूर्णता का जिसे केवल ईश्वर ही भर सकते हैं। जब कोई आत्मा इतनी बार टूटती है कि उसे टूटने का एहसास ही नहीं होता, तब वह कोई शिकायत नहीं करती। वह केवल चुपचाप अपने भीतर की ओर लौटती है, जैसे कोई पुराना संत अपनी गुफा में जाकर ध्यान करता है। अब वह किसी की परवाह नहीं करती, न किसने क्या कहा, न किसने क्या दिया। अब उसके लिए एक ही सत्य बचा है, ईश्वर का मौन स्पर्श। और यही स्पर्श वह अब हर सांस में ढूंढती है। वह किसी मंत्र को नहीं दोहराती, किसी ग्रंथ को नहीं खोलती। अब उसकी आंखें ही पुस्तक बन चुकी हैं और उसकी चुप्पी ही उसकी पूजा। और तब प्रभु कोई पुजारी बनकर नहीं आते, कोई चमकते हुए अवतार बनकर नहीं आते। वे उसकी सांसों में उतरते हैं, उसकी अश्रुओं में मिलते हैं और उसकी खामोशी में रच बस जाते हैं। अब ना कोई संकल्प है, ना कोई व्रत, अब तो बस एक ही वाक्य है, अब तू ही रह जा, बाकी सब छूट जाए। और इस एक वाक्य में जीवन के सारे ग्रंथ, सारे उपदेश समाप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा में पूर्णतः विलीन हो जाती है। जब मृत्यु की आहट इतनी धीमी हो जाए कि वह डर नहीं देती बल्कि शांति देती है, तब आत्मा समझ जाती है कि अब यह जीवन का अंत नहीं बल्कि अस्तित्व का विस्तार है। अब उसे मृत्यु से कोई भय नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि जीवन कोई उपलब्धि नहीं,
वह तो एक साधना थी जो अपूर्ण हो रही है। अब आत्मा किसी को अलविदा नहीं कहती, किसी को पकड़कर नहीं बैठती। वह बस मौन होकर कहती है, जो था वह ठीक था, अब जो होगा वह तेरा होगा। और यही समर्पण उसे अंतिम बार खुलकर रोने देता है, ना दुख से बल्कि कृतज्ञता से। वह रोती है इसलिए नहीं कि कुछ अधूरा रह गया, बल्कि इसलिए कि अब सब कुछ पूर्ण हो गया। और तब प्रभु आते हैं, एक थकान को सहलाते हुए, एक ढांस को थामते हुए और आत्मा को अपनी हथेलियों में समेटते हुए। और यही वह क्षण होता है जहां जीवन और मृत्यु एक रेखा पर मिल जाते हैं और आत्मा कहती है, अब मैं जा नहीं रही, मैं तुझ में समा रही हूं। और यह समा जाना ही उसका सबसे सुंदर मोक्ष बन जाता है, जब आत्मा संसार की हर चहल पहल से दूर एक दिन एकांत में बैठती है, न किसी की प्रतीक्षा में, न किसी को समझाने के लिए। तब वह पहली बार अपने ही मौन की आवाज सुनती है। यह आवाज कोई शोर नहीं, बल्कि एक गहन गूंज होती है जो उसके भीतर वर्षों से बंद थी। वह देखती है कि जिन बातों के लिए वह रोती रही, जिन लोगों के लिए वह अपने आप को खोती रही, वे सब अब किसी पुराने स्वप्न की तरह लगते हैं, धुंधले, थके हुए और अब अर्थहीन। अब आत्मा समझ जाती है कि उसकी सबसे बड़ी भूख कभी प्रेम नहीं थी, मान नहीं था, पहचान नहीं थी। वह भूख थी शांति की। लेकिन यह शांति किसी शब्द से नहीं आती। यह तब आती है जब भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पित हो जाता है। अब आत्मा किसी माला की जरूरत नहीं समझती, किसी व्रत की शर्तें नहीं गिनती। अब वह बस कहती है, प्रभु तू जो भी है, जैसे भी है, बस अब भीतर आ जा और सब कुछ थाम ले। और प्रभु जो वर्षों से मौन खड़े थे, अब धीरे धीरे उसकी सांसों में उतरते हैं, जैसे कोई सूखा वृक्ष पहली बार वर्षा को महसूस करता है। अब सब कुछ ठहर जाता है, ना दुख का अर्थ बचता है, ना सुख की कामना, बस एक मोहन जिसमें अब ईश्वर स्वयं प्रवाहित हो रहे हैं। जब जीवन इतने वर्षों तक दूसरों को समर्पित हो चुका हो कि अंत में आत्मा को अपने लिए कुछ भी शेष ना बचे, तब वह किसी से क्षुब्ध नहीं होती, वह केवल चुप हो जाती है। वह चुप्पी कोई हार नहीं होती, वह अब एक समझ होती है कि अब और कुछ जोड़ना नहीं, अब बस प्रभु से जुड़ना है। और इस जुड़ाव के लिए ना किसी ग्रंथ की जरूरत होती है, ना किसी गुरु की उपस्थिति। अब खुद की ही चेतना गुरु बन जाती है और हर अश्रु मंत्र बन जाता है। आत्मा अब हर रिश्ता छोड़ने को तैयार है, पर उस अंतिम अनुभव को नहीं छोड़ना चाहती जहां प्रभु को महसूस किया जा सके। वह रोते रोते मुस्कुराती है और मुस्कुराते मौन हो जाती है, और प्रभु वे उस मुस्कुराहट में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, बिना आहट, बिना प्रतीक, बिना किसी चमत्कार के। और तब आत्मा कहती है, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू ही तो है जो मुझे जीवन भर थामे रहा। अब वह जान चुकी होती है कि सबसे बड़ी पूजा है सब कुछ छोड़कर केवल उसी में लीन हो जाना। और यही लीनता उसका सबसे सुंदर तप बन जाता है, जहां अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक मौन अस्तित्व जिसमें केवल प्रभु ही प्रभु हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।